तो फिर ये कैसे करें बताओ ना। मैं क्या करूं भाई, ये तो बताओ। तो हमें बिठा लो, लेकिन इतना भी सेफ नहीं है, यहाँ पर हाईवे पे लूटपाट हो जाती है। 2 इंडियंस को ही इस चक्कर में फांसी की सजा हो गई थी भाई। यहाँ भी वो मादा वाला चक्कर है भाई, लेकिन ये पैसे ही नहीं ले रहे। हम उतारते ही पुलिस वाले आ गए। कई बार क्या है कि फिर चेकिंग वगैरह करने लग जाएं, ले जाएं अपने साथ, कहीं बिठाएं, थोड़ी देर चलते हैं, ज़्यादा देर भी रोडों पे ठीक नहीं है। अपना इंडियन भाई था, थोड़ा सा मैंने उसे डांटा भी। मतलब कभी कार रेंट वगैरह का भाई मन बने ना, तो आप कभी ऐसा कर मत देना है। सारी जीसीसी कंट्रीज में बैन हो जाएंगे, आप नहीं बच्चे तक बैन कर देंगे। ये भाई फर्स्ट इम्प्रेशन था जब मैं आया था। एक टेंशन क्रिएट हो गई है हमारे को। हमारी जो कार है उसमें कितना रह गया भाई? 96 किलोमीटर घट रहा है अभी तो। 1 किलोमीटर पहले 100 था। 96 किलोमीटर रह गया है। और भाई को टेंशन हो गई। टेंशन मुझे भी हो गई अब, क्योंकि बार बार बता रहा है, कह रहा भैया 200 किलोमीटर तक तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं दिखा रहे हैं गूगल पे। नहीं दिखा रहा। गूगल पे तो मेट्रो भी नहीं दिखा रहा था। यहाँ सारा रेगिस्तान है भाई। हम फंस चुके हैं, मतलब गूगल के हिसाब से फंस चुके हैं। और हमारे पास पेट्रोल रह गया है सिर्फ 95 किलोमीटर। तो गाड़ी भी तो भाग रही है उतनी तेज। 1 किलोमीटर थोड़ी ना कवर हो गया। फिर 140 की स्पीड है देखो यहाँ पर। तो 110 पे चला। हम 110 पे चला रहे हैं डर के। तेल तो लगना है 110 में भी, लेकिन तो अब जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा। नहीं, हमने एक और प्लान किया है। हम थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे, कहीं पेट्रोल तो निकल ही जाएगा यहाँ पर। गूगल फेल हो गया भाई सऊदी अरब में। हमें पेट्रोल पंप मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया। गूगल पे ही मिला है। गूगल पे मिला है, लेकिन पास आके गूगल में रूट पे डाला तब नहीं दिखा रहा था। पता नहीं है भी या नहीं, देखते हैं चलो। लगभग 5 किलोमीटर बाद, मतलब अभी हमने देखा था 95 89 रह गई है रेंज, और दिखा रहा है कि कहीं आसपास पेट्रोल पंप है। गूगल ही दिखा रहा है। तो देखते हैं भाई हमारी टेंशन खत्म होती है या नहीं। लो भाई, बल्ले बल्ले ते शावा शावा। इस तरह इसकी टंकी है। सऊदी में ही ना मिले पेट्रोल पंप तो कहाँ मिलेगा। एक चीज़ ने हमारा हौसला बांधा हुआ था बस, और वो ये था कि इन लोगों को भी तो पेट्रोल भरवाना होता होगा, ये भी तो पेट्रोल भरवाते ही होंगे। तो आज से भरवा के आते होंगे, आते आते खत्म, फिर दोबारा जाते होंगे। एक टेंशन तो हमारी ख़त्म हुई कि पेट्रोल हमने डलवा लिया। 36 लीटर पेट्रोल आया टैंक फुल करा के, और 79 रियाल्स का आया, लगभग 1800 भारतीय रुपये का 36 लीटर पेट्रोल डला है। और अब एक नई भसड़ शुरू हो गई है कि वीज़ा कार्ड नहीं चलेगा। मतलब यहाँ मादा कार्ड चलता है, ओनली मादा, वीज़ा मास्टर कुछ भी नहीं चलता। तो अब ये नई भसड़ हो गई है। कैश जो है US डॉलर है। देखते हैं हम ये वाली भसड़ कैसे ख़त्म होगी। भाई मादा चलेगा, बस मादा। अब एक नई भसड़ी शुरू हो गई है। तो भाई पंगे, मतलब ये रोड ट्रिप का मज़ा होता है भाई। मास्टर भी नहीं चलेगा। नहीं, वीजा कार्ड नहीं चलता, मास्टर कार्ड नहीं चलता, बस सिर्फ मादा है। मादा नहीं है, क्या करें भाई। ये नया पंगा हो गया। कैश भी हमारे पास डॉलर है। वैसे कैश किंग है, सही नवांगपुर का डायलॉग है, कैश इज़ द किंग। तो कैश किंग है सच में ही। कैश कहीं भी फेल नहीं होता ये। और यूरोप चले जाओगे तो कैश फेल हो जाएगा। तो कैश और कार्ड दोनों होना चाहिए हमेशा। अभी तो फंस गए, तो फिर ये कैसे करें बताओ ना। मैं क्या करूं भाई, ये तो बताओ। तो हमें बिठा लो। बस वही चलता है ना। तो भाई को बोला हमारे पास तो है नहीं पैसे, कैसे करेगा। तो देखते हैं, कह रहा है चलो यहाँ पर ट्राई मार लेते हैं। सुपर मार्केट वालों को कटवा दे शायद पैसे ये। फिर सुपर मार्केट में ट्राई करने लगे हम। यार सब्जियाँ देखो भाई, ये सब्जियाँ सब यहीं उगती है। सऊदीया का ये सब सऊदीया का है। हो गया भाई। हाँ हो गया। चलो भाई 79 हो गया भाई। शुक्रिया दादा। ले भाई हो गया काम। सुपर मार्केट में कटवाया उसने। मादा का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कैश ही करवा लेंगे हम कुछ पैसे। 79 का हुआ है। यार पेट्रोल पंप पे तो मेरे को उम्मीद नहीं थी ये मादा वाली। छोटी दुकानों पे तो चलो ठीक है ना। हाँ। नहीं थी ना। हो ही ना, होना ही नहीं चाहिए यार। ये तो सारा कुछ ही चलना चाहिए। मादा कार्ड है इनका कोई शायद, वही चलता भाई कई जगह में। रुपए है। हाँ, लेकिन हमारे वहाँ तो सब कुछ ही चल जाता है। खैर हमारे जैसा देश है नहीं इस मामले में। तो अगेन हम चल दिए अपने रूट पर, और जो स्पीड लिमिट है ना इस रोड पे वो 140 है। तो मैक्सिमम जो स्पीड लिमिट है 140 ही है। देखो हमें लगता है कि सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा सेफ़ है ना, लेकिन इतना भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पर हाईवे पे लूटपाट हो जाती है, और वो मतलब एक प्रूफ है कि 2 इंडियंस को ही इस चक्कर में फांसी की सज़ा हो गई थी 2019 में। और वो हुआ क्या था, हाईवे पे लूटपाट वगैरह करते थे,
पता नहीं लगता था किसी को, मतलब फंसते नहीं थे वो, बट 3 लोग थे वो, और 3 लोगों में से एक बंदे को मार दिया 2 बंदों ने मिलके। तो 2 बंदे जो थे वो पंजाब के थे, एक बंदा जहाँ का भी था। उन 2 बंदों ने एक को मार दिया और फिर वो 2 आपस में लड़ रहे थे। तो किसी ने सुन लिया, पुलिस ने फिर उन्हें पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपना गुनाह कबूला कि हम हाईवे पे लूटपाट किया करते थे और फिर हमने ही अपने एक साथी को मार दिया। तो 2019 में उनकी गर्दनें काट दी गई थी और मतलब कि सेंटेंस टू डेथ था। और यहाँ पर फिर लूटपाट इट मीन्स होती ही होगी, तो ये। और पिछली बार जब मैं आया था तो भी जो अपने जानजेब भाई और थे, पाकिस्तानी भाई थे, मेरे को मिले थे जो बाथा के पास ही। उन्होंने बताया था कि भाई फ़ोन स्नैचिंग वगैरह भी हो जाती है, कुछ जो थोड़ा अफ्रीका साइड के लोग हैं वो कर देते हैं यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा भाई सेफ्टी का तेज चक्कर चलाऊं और जल्दी पहुंचाऊं? नहीं 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 मेरे नहीं। भाई शाम के 5:45 बज चुके हैं, दिन ढल चुका है और हम पहुँचे हैं हेल सिटी में। खूबसूरत सिटी बना रखी है भाई, पीछे भी कुछ ऐसे ही मॉन्यूमेंट टाइप से आए थे, ये बना रखी थी और बहुत खूबसूरत थी वो भी। और ये एक चौक है खूबसूरत सा। चालान यहाँ तो मोटे मोटे हैं और चालान भरने पड़ते हैं, तो वो ये इस तरह से चला रहे हैं, मतलब कि थोड़ा डर है तो भी चला रहे हैं। ये देखो गाड़ियों को जिग-जैग वे में। तो शाम के 5:45 बज चुके हैं और हम रुके हैं हेल सिटी में मैकडॉनल्ड्स पे। हमारे नावंकुर भाई का फेवरेट है मैकडॉनल्ड्स, तो मैकडॉनल्ड्स रुके हम 5:45 बजे, लगभग 3.5 घंटे फिर से ड्राइव किया। 2 बजे हम पहले स्टॉप पे रुके थे, सुबह 11:15 बजे चले थे। और देखो पहले ये काम हुआ करता था यहाँ पर, सिंगल सेक्शन, मतलब अलग से अगर आप अकेले आ रहे हो तो, और फिर फैमिली सेक्शन, फैमिली इस तरफ बैठेगी। तो आज भी जो इनकी सिटीज़ हैं कुछ, वहाँ पर यही है। बड़े शहरों में शायद चेंज हो चुका है, बट ये हेल सिटी है, यहाँ पर आज भी सिंगल सेक्शन अलग है, फैमिली सेक्शन अलग है। नावंकुर भाई गए हैं मैकडी में और मैं आया हूँ यहाँ पर। ये ट्रेडिशनल था रेस्टोरेंट दिख रहा था, तो भाई बोल रहा है कि मैं बर्गर ही खाऊँगा और बर्गर से अपना कुछ भुगना नहीं, और यहाँ कुछ ट्रेडिशनल सा कुछ खाते हैं यार चल के। तो भाई फूड ऑर्डर हमने कर दिया है। सऊदी अरब का जो नेशनल डिश है वो है कब्सा, लेकिन हम कब्सा नहीं खा रहे, ग्रिल चिकन मैंने ऑर्डर किया है। और मैंने मेन्यू देखा, मैंने कहा ओनली अरेबिक, नो इंग्लिश। कहते हैं नो इंग्लिश, ओनली अरेबिक। तो ये एक भाई ट्रेडिशनल सऊदी समझ लो आप शहर है हेल, जहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जूस काउंटर अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है। वही खाना आ गया हमारा, देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये है रोटियाँ, ग्रिल चिकन, फ्राइज़, हमूस और ये सॉस, इसको वाइट वाले को पता नहीं क्या कहते हैं, आप बता देना। सऊदी जो है ना वो बहुत महंगा नहीं है खाने के मामले में, मतलब कि आप ये देखो, ये जो खाना है ये सिर्फ 20 रियाल का है, मतलब कि लगभग 450 भारतीय रुपए का। तो 2 आदमी भी इसमें आराम से खा सकते हैं। तो खाने का खर्चा एक टाइम में 250-300 रुपये में भी ठीक ठाक सा काम चल सकता है, और 400-450 रुपये में तो आप बहुत अच्छा एक टाइम में खाना खा सकते हो सऊदी अरेबिया में। ये खाना बहुत ही टेस्टी है। और ये मायनीस है एक्चुअली, इसके साथ ना हम उसके साथ एक वाइट सीन का और भी कुछ आती है, वो मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन ये जो दिया है ये माइनस दी है। भाई साहब सऊदी में आके ना 4 दिनों में पहली बार इतना बढ़िया खाना खाया। नहीं तो हम वो ब्रोस्ट चिकन वगैरह वही खाए जाते थे, मज़ा आ गया। या तो कुवैत में खाया था स्ट्रिप में अभी तक खाना, या आज खाया भाई। यहाँ भी वो मादा वाला चक्कर है भाई, लेकिन ये पैसे ही नहीं ले रहे हम, कहने जाओ। और आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो आज तक मुझे मिले हैं वो सीरिया के होते हैं। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा कहाँ से भाई, तो ये कहते सीरिया से। मेरे को लगा था भाई सऊदी में है तो सऊदी के होंगे, लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि कहाँ से, पैसे ही नहीं ले रहा भाई। पैसे मतलब मादा कहते हैं यार वीज़ा, कहता कोई नहीं, ख़त्म, खा पी मौज ले। मतलब यार सीरिया में हम गए थे ना, वहाँ भी इन्होंने ऐसे किया था सीरियन लोगों ने। शुक्रान, थैंक यू, शुक्रान। यार भाई ने पैसे ही नहीं लिए, लेकिन अब हम सबसे पहले एटीएम पे जा रहे हैं, एटीएम से पैसे निकलवाएंगे सबसे पहले। कैश थोड़ा बहुत अब हमें लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि बड़े शहर में तो वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है दूसरे है, तो ये भी बड़ा शहर बहुत ही डेवलप्ड सा लग रहा है, बट यहाँ पर या तो इनका मादा कार्ड चलता कोई, या फिर कैश ही चलेगा। तो कैश हम देखते हैं भाई कहाँ से मिलता है, कैश निकलवाते हैं पहले। तो भाई ये एटीएम पे हम आ गए हैं, सामने ही था, तो सामने मैकडी का आपको साइन दिख रहा होगा, उसके सामने है, देखते हैं कैश निकलता है या नहीं। एक कार्ड से तो नहीं निकला, चलो भाई हमारे पैसे तो निकल नहीं रहे कैश,
चलते हैं हम आगे, कहीं और ट्राई करेंगे। और अब ड्राइव करेंगे मल्होत्रा साहब, सऊदी में फ़र्स्ट टाइम। तो 2.5 से पौने 3 घंटे बाद हम रुके थे भाई, सुसु वगैरह आ रहा था तो इसलिए रुक गए थे। और हमने कार ना रोड से थोड़ा सा साइड में उतार ली थी। उतारते ही पुलिस वाले आ गए, उतारते ही 5 मिनट बाद। मुझे लगा, मैंने कहा यार एक नई बसड़ आ गई, अब ये पूछताछ ही ना करें। बेचारे बहुत प्यार से रुके, कहते के फाला, तो मतलब वो अरबी में पूछते कि हाउ आर यू। मैंने कहा जी हैं। मेरे को थोड़ा सा टेंशन हुई, मैं यार टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं है। कई बार क्या है कि फिर चेकिंग वगैरह करने लग जाएं, ले जाएं अपने साथ, कहीं बिठाएं थोड़ी देर, पूछताछी, उन चीज़ों से डर लगता। होना माना तो हमारा कुछ होता नहीं, बट उन्होंने बड़े प्यार से पूछा। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, सुसु करने उतरे, मैंने इशारा किया तो कहते ओके ओके, चले गए। और हमें मतलब ऐसे छोड़ गए कि उन्हें पता है यहाँ ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि इनकी कार वगैरह ना ख़राब हो गई हो। और हम उतरे तो मतलब ना अंकुर भाई उतरा पहले, कहता भैया बाहर उतरो, नज़ारा देखो। और वाकई भाई जो यहाँ से नज़ारा है ना, पूरा ऐसा दिख रहा है बॉल, और हर तरफ जो है स्टार ही स्टार दिख रहे हैं। हाँ जी, देखो मन नहीं भर रहा ना, देखे ही जा रहे, देखे ही जा रहे। ठंड भी हो रही है भाई, टेम्परेचर 15 कितना है भाई टेम्परेचर, 12 डिग्री है टेम्परेचर। तो अब हम आगे चलने लगे हैं भाई, चलते हैं, ज़्यादा देर भी रोडों पे ठीक नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी शायद कि लूटपाट हो चुकी हैं पहले भी हाईवेज़ पे, तो थोड़ा सा भाई ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही फ्री हो जाओ। थोड़ी सी भाई सावधानी बहुत ज़रूरी है, कॉमन सेंस। और अब गाड़ी चलाएंगे मिस्टर नवांकुर चौधरी। मैंने कितनी चला दी भाई बता दे, 753 250 किलोमीटर चला दी है। चलो भाई 250 किलोमीटर चला दी है मैंने। तो रात के 11:15 हो गए हैं और हमें 12 घंटे हो गए रियाद से चले हुए। हम पहुंच गए हैं अलुला, और ये हमारा होटल रूम जो कि हमें $61 का पड़ा है। और हमने आज कार चलाई है 1106 किलोमीटर एक दिन में। मतलब 12 घंटे आप ये मान लो कि उसमें हम रुके भी 1-2 जगह, तो 11 घंटे में 1100 किलोमीटर यहाँ कार चल गई। रोड वगैरह बहुत बढ़िया थे, कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं रोड्स वगैरह पे। बस जो दिक्कत हो रही है वो हमें कैश की हो रही है और मादा की हो रही है। मतलब यहाँ मादा कार्ड ज़्यादा चलता है, तो वीज़ा वगैरह नहीं चल रहा और एटीएम से कैश भी नहीं निकल रहा। हमारे पास $US हैं, अभी हमने $100 100 दे दिए इनको कि भाई ये रखो, सुबह देखेंगे हम। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।